सत्य की खोज, शक्ति साधना, मंत्र साधना करते करते व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंच ही सकता है, उस स्थान तक पहुंच सकता है, उस ज्ञान को पा सकता है जो उनसे दूर है, काफ़ी मील दूर है। व्यक्ति को हो सकता है वह तुरंत प्राप्त हो सके। आज के वीडियो में आप लोगों को धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। केवल हम शक्ति, मैंने कहा कि शक्ति की खोज, मंत्र साधना, सत्य की खोज के बारे में ही हम बात करेंगे। यदि हमारा यह विचार किसी को ठेस पहुंचाता है तो उनसे क्षमा चाहते हैं। आज मनीष कश्यप सच बोलने वाले व्यक्ति को जेल में ठूस दिए जाते हैं ताकि सच हमेशा दबा ही रह जाए, सच बोलने वाले दूसरा कोई व्यक्ति पैदा न ले। इसलिए सच को कितना भी दबाया जाए, सच कभी दब नहीं सकता। किसी न किसी के द्वारा सच तो खुल करके सामने आता ही है। अब हम आध्यात्मिक क्षेत्र के कुछ खोज किए हैं और खोज किए हैं, शक्ति की साधना भी किए हैं। अब हमें इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा धरती एक है, आकाश अनंत है, तो इनमें जो धर्म हुए चार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आगे तो कई संप्रदाय चल चुके हैं और भी संप्रदाय बनेंगे, उसका तो कोई गिनती नहीं है। पर चार धर्म जो हुए हैं, यह तो शुरू से नहीं रहे होंगे। सभी लोग जानते हैं कि यह शुरू से हो ही नहीं सकते। हमारा पृथ्वी गोल है, यह सब जानते हैं। हमारा पृथ्वी एक ही है, यह सब जानते हैं। तो इसी धरती पर हमारे ही घर के पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिम के बगल में हम हिंदू रहते हैं। हमारे ही घर के पड़ोस में सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। वह हमारे धर्म को नहीं मानते, हम उनके धर्म को नहीं मानते। बात अब यहाँ पर ये नहीं आता है कि हम धर्म में क्या बता रहे हैं। हमारा खोज है शक्ति साधना और मंत्र साधना, सत्य की खोज। हम भड़काऊ बात किसी को नहीं कह सकते। अब बात आता है कि जब हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई धर्म चार हुए, उससे पहले मानव क्या था? मानव कौन से धर्म से जुड़े थे? मानव किसको मानते थे? उनके लिए कौन सा ईश्वर थे? उनके लिए कौन सा भगवान थे? उनके लिए कौन सा भगवान उनके लिए थे जो आज भी लोग नहीं जानते। जब चार धर्म बना, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, यह चार धर्म बनने से पहले कौन सा धर्म चल रहा था? हम कहेंगे कि सनातन धर्म चल रहा था। तो हमारा कोई प्रति उत्तर आज ही दे देगा कि नहीं, मुस्लिम धर्म चल रहा था। कोई बोलेगा नहीं, सिख धर्म चल रहा था। कोई बोलेगा नहीं, ईसाई धर्म चल रहा था। क्योंकि जब यह शुरू हुआ, चारों धर्म का जब आगमन हुआ, उस समय का किसी के पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण को लुप्त कर दिया गया है कि क्या है, प्रमाण आज तक नहीं मिल रहा। पर है, जी तो रहे हैं, भाई तो है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह हमारा भाई है। भाई की तरह मानते हैं, साथ में खा पी भी रहे हैं और जी भी रहे हैं, वातावरण भी करते हैं। भाई भाई की नाता भी है। बस हमारा पूजा पाठ अलग है, खान पियन वही है,
हमारा पूजा पाठ भक्ति भाव अलग है, सिर्फ इतना ही अलग है। पूजा पाठ भक्ति भाव, आध्यात्मिक क्षेत्र की जो शक्तियाँ है वह सिर्फ अलग है, बाद बाकी हमारा सब कुछ सेम ही है। तो सत्य की खोज करते करते अब मैं इसका भी जवाब खोजने का कोशिश कर रहा हूँ। कहीं मिल जाएगा तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा। मैं किसी के बारे में भड़काऊ बात नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ज्ञान की बातें कर रहा। हम ये भी नहीं कहते कि आप कबीर को मानो, हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे धर्म को ही मानो। आप अपने धर्म में ही सही हो, आप अपने धर्म में संतुष्ट हो, आप अपने धर्म को ही मानते रहो। हम अपने धर्म में संतुष्ट हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं, पर सत्य की खोज तो है। सभी लोग सत्य की खोज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और सत्य को पाना चाहते हैं कि सत्य क्या है। हम अपने हिंदू धर्म में मीरा साहेब की पूजा करते हैं, पांचों पीर बाबा की पूजा करते हैं। कई के घर में कुल देवता भी रह चुके हैं, कई के घर में रह चुके नहीं, पूजा रहे हैं। मीरा साहेब, सैयद बाबा और कई के घर में जिंद बाबा, कई के घर में पांचों पीर कुल देवता बन चुके हैं। कुल देवता रूप में उनकी पूजा होती हमारे ही सनातन धर्म में। तो हिंदू मुस्लिम अलग कहाँ है? जब हम मुसलमान पीर को पूज रहे हैं तो हिंदू मुसलमान अलग कहाँ है? बाबरी पंथ चला था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़े थे, बाबरी पंथ को भी पूजा जाता है। तो सभी इस प्रकार की संप्रदाय है, पंथ है, सभी पंथ की अपनी मर्यादा है। और सत्य की खोज तो सभी ने शुरू किया है। जितने भी साधु है, महात्मा है, संत है, ऋषि है, मुनि है, सभी ने सत्य की खोज अपनी जारी रखा है। सत्य की खोज में आपका दिमाग कहाँ है? सत्य के खोज में आप किसको खोज रहे हो? सत्य गुरु को खोज रहे हो, सत्य शक्ति को खोज रहे हो, सत्य ज्ञान की खोज रहे हो, या सत्य कोई ऊर्जा को खोज रहे हो? समझ में आया? साधक उसे कहते हैं जो सत्य की खोज की मतलब निकाल करके उसे आत्मसाध कर ले। सत्य की खोज वो नहीं होता है कि केवल सत्य ही बोलना। सत्य की खोज वो होता है जो सत्य की जो हमारा खोज है, कहाँ तक मैं खोज रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ, यह सब देखने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं देखोगे, नहीं परखोगे, नहीं जानोगे, तब तक आप बस यही भड़काऊ बयान में लटके रहोगे, हमेशा लटक के मर जाओगे। भड़काऊ बयान नेता लोगों का काम है करना, साधु संत का काम नहीं है भड़काऊ बयान चाहे भड़काऊ बात कहना। हमारे पास कोई मुस्लिम भाई आते हैं, उनको ऊपर भी मैं आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाता हूँ। हमारे पास किसी भी धर्म के लोग आते हैं दीक्षा लेने, उनको भी दीक्षा देते हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी धर्म के लोग आएंगे तो सबसे पहले हमारा मानव धर्म है, हम उसे निभाते हैं। इसके बाद हम इस धर्म को निभाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं निभाते, निभाते हैं और अच्छी तरह से निभाते हैं।
पहला धर्म कि हम एक मानव धर्म है, दूसरा धर्म कि हम एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं, निभाते हैं रहते हैं भाई भाई की तरह, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनको भी ज्ञान पाने की तमन्ना है मन में, हमें भी ज्ञान पाने की ललसा है मन में, और हम अपनी ललसा को पूरा करेंगे, वह अपनी तमन्ना को पूरा करेगा। और जो भी कुछ हमारे पास होगा, मैं जितना ज्ञान अर्जित किए रहूँगा, चाहे हम अपने सत्य की खोज में जो भी हमें ज्ञान मिलते गया, एक मार्ग बताता हूँ। सत्य चंद्रमा इतना दूर है, मान के चलते हैं सत्य हमारा चांद पर है, और हम उस सत्य को खोज रहे हैं, उस सत्य को हम खोज रहे हैं। और यहाँ से हम सत्य को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते हम चांद तक पहुँच जाएंगे। और चांद तक पहुँचने में जो भी मुझे ज्ञान मिलेगा, जो भी मुझे अनुभव होगा, जो भी मुझे दुख होगा और दुख से निकलने का जो भी समाधान होगा, जितना भी मैं पाया हूँ या पाऊँगा, वह सब आपके सामने रखूँगा। उस चंद्रमा पर सत्य जो बैठे हुए हैं, उनकी खोज में मैं जहाँ तक जा रहा हूँ, और जाने में जो भी मुझे ज्ञान मिलेगा रास्ते में, वो सब आपके सामने रखूँगा। आपके सामने नहीं रखूँगा तो किसके सामने रखूँगा।